ये तो माता जी के साथ चीटिंग हुई है भाई। उस लड़की को ठीक से थप्पड़ भी नहीं पड़ा था, फिर भी रोलर कोस्टर की तरह घूम घूम के पर्दे को पकड़ के खुद के गले में लपेट ली। मतलब खुद ही सुसाइड करने की प्लान कर रही है, बट सब ऐसे देख रहे हैं माता जी की वजह से ये मर जाती। भाई वाह, क्या बात है। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं द क्रिंज इंडियन सीरियल्स। उसमें स्क्रिप्ट गई है बाढ़ में और लॉजिक गई है तेल लेने। सबसे पहले बात करते हैं 12 साल से कंफ्यूज सीरियल की। गाइस एक बात बताओ, तुम अग्नि साक्षी मान के फिर ले रहे हो, दूल्हे दुल्हन की तरह सजे हुए हो। और सबसे बड़ी बात 2009 में शुरू हुई इस सीरियल में अक्षरा के नायरा और नक्श हो गए। नायरा कार्तिक की शादी हो गई, लेकिन आज भी इस सीरियल वालों को पता नहीं चला। मारो मुझे मारो। और इस नायरा को तो एक्सीडेंट करवाने के लिए रखता है शो में। जब भी शो वालों को ट्विस्ट देना होता है, सीधा नायरा को टोक दिया जाता है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो, फैलो। हमका मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा देता है। और इसको कभी कभी याददाश्त चली जाती है या फिर बदतमीज हो जाती है, लेकिन एक बार इसका फाइनल गेम ओवर। लेकिन ये मर जाएगी, सीरियल कौन खींचेगा फिर? और इतना ही नहीं, आपका भी एक हमशक्ल है और उस हमशक्ल का एक और हमशक्ल। समझे बाबू। और अब ले आए एक और लड़की को नायरा का हमशक्ल बनाकर। कोई सेंस है इस बात की? और कार्तिक ने तो बिना नायरा के आत्मा के बारे में सोचे समझे हाथ पकड़ के शादी कर ली, और इसको छोड़ा सब सॉर्ट आउट हो गया। अभी इस सीरियल के बच्चे तो इतने आत्मनिर्भर है, पूरे घर वालों को अकेले ही सरप्राइज दे देते हैं, और एक केक के साथ। और सबसे बड़ी बात, आदमी सारे नल्ले इस शो में। कार्तिक जब देखो नायरा का पीछे पीछे लगा रहेगा, और बाकी के मर्द लोग एक कोने में खड़े होकर सेट की शोभा बढ़ाते हैं। इस सीरियल के बारे में इतना देखने के बाद रिश्ता क्या कहलाता है? बवासीर। इससे बेहतर नाम नहीं हो सकता इस रिश्ते का। अब इनसे मिलो जिनका रोना वर्ल्ड वाइड पसंद करते हैं। जी हाँ, ये सिमर। मुंह से निकाल कर मैं लाऊंगी। उनका ऑपरेशन अब मैं करूं। गजब, मतलब बहू से सीधा डॉक्टर निकली, वाह। देख लीजिए जाके, आपका पेशेंट सांसें ले रहा है। अब पता नहीं डॉक्टर फर्जी है या उसकी डिग्री, लेकिन इस सीरियल में इतना ही नहीं, एक और कैरेक्टर है, एंड वो है माता जी। और इस औरत का तो अलग ही स्वैग है। कभी सिमर को पीटने लगती है, कभी इस पे डायन आ जाती है। और हर सीरियल की तरह बड़ा परिवार है जिसमें कुछ ना कुछ भसड़ मची रहती है। और सबसे ज्यादा टाइम पास करता है ये। जब तुम पर फुल फोकस हो, आंखें ऑटो की हेडलाइट की तरह कर लो, और बाढ़ में गए आधा घंटा जूम इन में। ये तो माता जी के साथ चीटिंग हुई है भाई। उस लड़की को ठीक से थप्पड़ भी नहीं पड़ा था, फिर भी रोलर कोस्टर की तरह घूम घूम के पर्दे को पकड़ के खुद के गले में लपेट ली। मतलब खुद ही सुसाइड करने की प्लान कर रही है, बट सब ऐसे देख रहे हैं माता जी की वजह से ये मर जाती। भाई वाह, क्या बात है। और इस ओवर एक्टिंग के साथ इसका नया सीजन भी चालू हो गया। और सिमर ने फिर से आंसू बहाना शुरू कर दिया। तू रोती रहे बेटा, तेरे आंसू से ही टीआरपी आ रही है ना। जिसमें नागिन 1 2 3 4 अब 5 भी आ गया है, लेकिन नागिन का बदला एक नागिन की बदले की एक से बदला लेकर होगी। आज तक पूरा नहीं हो पाया। और इसके सामने सलमान खान भी छोटे पड़ गए। दबंग 3 के बाद सोचने लगे नहीं चल रहे तो छोड़ देता हूँ। पर इस नागिन हार मानने वालों में से नहीं है। 10th सीजन में भी अपने प्रयत्न चालू रखेगी। सबसे बड़ी बात, हम रिच हैं। एक्सक्यूज मी, सुपर रिच। और इस परिवार में इंसान ही नहीं, कोई नागिन है, कोई मोरनी है, कोई मेवला है, और चील भी है। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं? जू क्यों नहीं घोषित कर देते तुम लोग? ये इंसानों की दुनिया नहीं, अमेज़न फॉरेस्ट लगता है। हमने इच्छाधारी नागिन तो सुनी है, लेकिन इधर तो सबको इच्छाधारी होने के वरदान मिला है, और इधर शादी भी हो रही है सब जानवरों से नागिन की। इंडिया में इंसानों में माता आ जाती है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन माता जी पे ज्वेलरी, कपड़े, मेकअप आ जाती है। पहले गोरी सी लड़की पूरी नीली हो जाती है, फिर उसके कपड़े फट जाते हैं, और अंदर से पूरा माता जी के कपड़े पहन के निकलती है। और अब 10 रुपए का एडिटिंग देख नहीं सकते। और पता नहीं क्या फूक के लिखी गई है बेकार की स्क्रिप्ट के चक्कर में लॉजिक को एक डब्बे में बंद करके समुद्र में फेंक के सीरियल की शूटिंग करते हैं। अब मिलो दुनिया के सबसे प्यारी गंवार बहू से। पागल हो रहा है।
मतलब कोई भी इतना गंवार कैसे हो सकता है? मोंगली के खानदान से हो क्या? पर बदनी में तो सहन शक्ति बहुत है, जो भी आता है बजा के चला जाता है। अरे जी माँ जी के सुन लेते हैं। अब इस ड्रामे के चक्कर में हमारी इंडियन सासू माँ अपनी बहू को करी खोटी सुनाती है। जब इसे गुस्सा आ जाती है तो पागल सांड बन जाती है। अपनी सास को भी नहीं छोड़ती है और कभी-कभी तो देवी माता भी आ जाती है और इसके ऑडियंस पे ऐसे असर हुआ, लोग इस सीरियल को साथ निभाना साथिया से गोपी बहू बोलने लगे। गाइस, आज के लिए लॉजिक को बैन किया हुआ सीरियल्स को देख के वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।